अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक जी कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बेस को वाटरप्रूफ बनाती हैं या बेस को वाटरप्रूफ बनाने में हेल्प करती हैं। आज वो 3 सीक्रेट प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेकंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पैनकेक में, फेस पाउडर में और लूज़ पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो ये सब आप लोगों को आज की वीडियो में पता चलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये गाइड करती चलूँ कि 3 प्रोडक्ट्स, एक होता है जी फेस पाउडर, एक होता है लूज़ पाउडर और एक होता है जी पैनकेक। ये यूज़ किए जाते हैं बेस को पैक करने के लिए, बेस को सील करने के लिए, बेस को वाटरप्रूफ बनाने के लिए। अब इसके अलावा जो बेसिस यूज़ होती हैं वो चाहे क्रीम बेस हो, वो चाहे लिक्विड फाउंडेशन हो, वो चाहे स्टिक बेस हो और चाहे मूस बेस हो। अच्छा जी, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है जी लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर बेस को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लूज़ पाउडर की क्वालिटी ये है कि ये ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है और ये आपकी जो बेस आपने बनाई होती है उसको कवरेज नहीं देता बट उसको फिक्स करता है बहुत ज़बरदस्त सा। इसकी कवरेज जो है बहुत लाइट होती है। इसमें और फेस पाउडर में डिफरेंस ये है कि इसका टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ट्रांसलूसेंट होता है, लेकिन जो फेस पाउडर है उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा कवरेज वाला टेक्सचर होता है। सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों का काम एक ही है। फेस पाउडर जो है वो आपकी अगर कोई लाइट कवरेज बेस है उसको ज़रा हाई कवरेज बना देता है। अच्छा, थर्ड प्रोडक्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्रिस्टीन का पैनकेक। पैनकेक जो है वो बेस को बड़ा अच्छा सा हैवी टेक्सचर देता है। ये क्राइलॉन का पैनकेक है। क्राइलॉन का पैनकेक जो है वो हाई कवरेज है और क्रिस्टीन का पैनकेक जो है वो लो कवरेज है। बट आपने अगर ऑयली स्किन के लिए हैवी कवरेज लेनी है सिर्फ एक प्रोडक्ट से तो वो आप क्राइलॉन का पैनकेक ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्रिस्टीन का पैनकेक जो है वो किसी प्रोडक्ट के साथ ही यूज़ होगा। यहाँ पे मैं जो दूसरा पाउडर दिखा रही थी वो क्रिस्टीन का ही लूज़ पाउडर था। अच्छा जी, ये जो फेस पाउडर है ना, इसका टेक्सचर जो है, ये प्रेस पाउडर भी इसको बोलते हैं, फेस पाउडर भी बोलते हैं और कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं। इसके 3 नेम्स हैं। इसका टेक्सचर आप देखें थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि इसमें कवरेज है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को स्टिक बेस के साथ इन तीनों चीज़ों को लगा के भी दिखाऊंगी। ये तीनों चीज़ें वो चीज़ें हैं जो बेस को आपके लॉक करने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अदरवाइज़ अगर स्टिक बेस ऐसे ही लगाई हो तो वो स्टिकी लगती है, चाहे वो मूस बेस लगाई हो या फिर आपने लिक्विड फाउंडेशन किसी हद तक जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट स्टिक बेस को थोड़ा सा फिक्स करने के लिए हमें पाउडर की ज़रूरत होती है और पाउडर फॉर्म में बेसिस जो हैं वो हमें 3 मिलती हैं। एक है जी लूज़ पाउडर, एक है जी ड्राई पैनकेक और एक है जी फेस पाउडर। ऑयली स्किन के लिए भी ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं कमाल की प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा आपकी बेस को फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। पहला जो स्वॉच मैंने लगाया था स्टिक बेस का, उस पे मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को लूज़ पाउडर लगा के दिखाना है, फेस पाउडर लगा के दिखाना है और फिर हाई कवरेज बेस कैसे बनाते हैं वो भी अभी बताना है। तो इनको मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगी कि वाटर प्रूफ कैसे हैं। तो ये सब कुछ आपने देखना है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अच्छा जी, पहले मैंने लगा लिया है लूज़ पाउडर, अब मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ फेस पाउडर। लूज़ पाउडर की कवरेज आपने देख लिया, वो इतनी कोई हैवी कवरेज नहीं देता, लेकिन आपकी बेस को फिक्स उतना ही करता है जितना फेस पाउडर करता है। लूज़ पाउडर जो है वो फिक्स करता है सिर्फ और कवरेज नहीं देता, बट फेस पाउडर जो है वो फिक्स भी करता है और थोड़ी सी कवरेज भी देता है। अब डिफरेंस आप लोगों के सामने है। अभी आप ये देखें कि मैं इन तीनों पे पानी डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी तो तीनों का रिजल्ट जो है ना वो ज़बरदस्त और एक जैसा होगा। अब आप यहाँ पे देख लें, जो पहला वाला स्वाच है वो इतना ज़्यादा कवरेज वाला नहीं लग रहा, दूसरा जो स्वाच है वो थोड़ा कवरेज वाला लग रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को फिंगर टच करके भी दिखा देती हूँ कि बेस जो है वो मेरी फिंगर पे नहीं आ रही है। दोनों का मैंने आप लोगों को दिखा दिया रिजल्ट। अब मैं जी थर्ड एक और स्वाच लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं आप लोगों को हाई कवरेज बेस आपने ब्राइडल के लिए या फिर उस स्किन के लिए जिसपे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं वो कैसे बनानी होती है। पैनकेक को भी यूज़ करते हुए आप लोग पूछते हैं पैनकेक यूज़ करें तो फेस पाउडर यूज़ करना है क्या, लूज़ पाउडर यूज़ करना है। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को हाई कवरेज बेस बनाने के लिए आप इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं एक और स्वाच लगा रही हूँ उसी बेस का, यानी आइवरी स्टिक का, और क्रीम बेस भी इसको बोलते हैं हम, स्टिक बेस भी बोलते हैं, टीवी स्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मैंने एक स्वाच ले लिया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जी पैनकेक। पैनकेक को हमेशा यूज़ किया जाता है
पानी के साथ, ठीक है ना। ये एक फुल कवरेज बेस भी होती है और इसमें लाइट कवरेज भी होती है। अब जो क्रिस्टीन है ना वो थोड़ा लाइट कवरेज है और ये बेसिस के ऊपर बड़ा सही रहता है। और अगर आपने हाई कवरेज लेनी है तो फिर आप क्राइलॉन का लें। अच्छा, पानी डाला, ब्रश के साथ उसको मिक्स किया और इसको मैं बेस के ऊपर लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने पहले लगाई स्टिक बेस, उसके ऊपर मैंने जब ये पैनकेक लगाना है ना तो मेरी बेस वाटरप्रूफ हो जानी है। लेकिन इसको और पक्का फिक्स करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर फेस पाउडर भी यूज़ करूँगी और लूज़ पाउडर भी यूज़ करूँगी। और आप चाहें तो यहाँ पे भी बेस को रोक सकते हैं, आप चाहें तो फेस पाउडर तक रोक सकते हैं और आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जहन में रखनी है, अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो फिर आपने किसी एक प्रोडक्ट को ही लगाना है। पहले आपने लगानी है जी क्रीम बेस, देन आपने पैनकेक और फेस पाउडर में से कोई एक चीज़ लगानी है। अब यहाँ पे देखें जी, पैनकेक अप्लाई कर दिया है और आप देखें कि टेक्सचर कितना स्मूथ आ रहा है पैनकेक का। उसके बाद मैं इसके ऊपर आप लोगों को लूज़ पाउडर लगा के दिखा रही हूँ। ये भी जो है वो ब्राइडल बेस यहाँ तक भी बन गई, यानी आपने क्रीम बेस लगाई, आपने पैनकेक लगाया, देन आपने इस पे लूज़ पाउडर दे दिया, तो बेस जो है वो आपकी बड़ी अच्छी और पक्की वाली फिक्स हो जाएगी और बड़ी अच्छी और हाई कवरेज बेस बनेगी, ठीक है। तीनों में आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जो पहली वाली है और दूसरी वाली है उसको एज अ पार्टी बेस आप यूज़ कर सकते हैं, और ये जो मैं थर्ड वन दिखा रही हूँ ना, इसको आप ब्राइडल बेस के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि ब्राइड की बेस जो है वो आपने लॉन्ग लास्टिंग बनानी होती है और ज़्यादा देर आपकी जो बेस है वो चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब मैं फेस पाउडर लगाऊंगी तो आप देखेंगे इसकी कवरेज और हाई हो गई है, और इसके साथ साथ जो पहली वाली बेसिस हैं वो भी आप लोगों को रिजल्ट दिखा रही हैं। तो ब्राइडल बेस बनाने के लिए आप इन 4 प्रोडक्ट्स को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई एक स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि बेस बिल्कुल भी उतर नहीं रही है, लेकिन वाटरप्रूफ ये तीनों बेसिस है। तो मैजिकल जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो है जी, एक पैनकेक, एक है लूज़ पाउडर और एक है फेस पाउडर। ये 3 प्रोडक्ट जो हैं आपकी जो बेस है उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। और इनका डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो लूज़ पाउडर है उसमें कोई कवरेज नहीं होती, बस लाइट सा एक टेक्सचर होता है, बट जो फेस पाउडर है उसमें कवरेज होती है और वो टेक्सचर भी देता है। और फेस पाउडर हमेशा लाइट कलर का ही चूज़ करना चाहिए। इसी तरह आपका जो पैनकेक है वो फुल कवरेज होता है, वो लाइट कवरेज में भी मिलता है और वो फुल कवरेज में भी मिलता है, और वो भी आप ऑयली स्किन के लिए एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फेस पाउडर को और लूज़ पाउडर को आप एज अ बेस यूज़ नहीं कर सकते। मिक्स एंड मैच जो हैं वो सारे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ कि ये कैसे वाटरप्रूफ है। तो तीनों को एक साथ मैं स्प्रे करूँगी और स्प्रे करके आप देखें कि पानी जो है वो मेरी स्किन पे रुक रहा है। जहाँ पे बेस नहीं लगी ना वहाँ से पानी बह जाएगा, और जहाँ पे बेस लगी हुई है आप देखें कि वहाँ पे जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठे होके स्टे कर रहे हैं और नीचे नहीं गिर रहे हैं, यानी कि वाटरप्रूफ है और बेस आपकी, और जो पानी है वो बिल्कुल भी बेस को डैमेज नहीं कर रहा। तो अगर आपकी स्वेटिंग होती है तो भी बेस जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। बस आपने फिंगर्स से टच नहीं करना बेस को, खुजली नहीं करनी है स्किन पे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो टिश्यू के साथ टैप टैप करके आप पसीने को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अपनी स्किन टोन से मिलती हुई हमेशा बेस आप लोगों को चूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे वो जो 3 प्रोडक्ट्स थी वो मैं आप लोगों को रख के अभी दिखा देती हूँ, लेकिन आप देखें कि और पानी भी मैंने डाला है तो बेस उस वहीं की वहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके जहन में आए आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।